ये टिप मेरी लिपस्टिक से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो वो बहुत जल्द उतर जाती है। बल्कि मैंने बहुत सी खवातीन को फंक्शंस में देखा है कि मेकअप सारा रिमूव नहीं होता बल्कि लिप्स से लिपस्टिक गायब हो जाती है। तो मुझे ना बहुत अजीब सा लगा। फिर मैंने घर आकर बहुत सी चीज़ों को ट्राई किया तो एक चीज़ का रिजल्ट मुझे 100% मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी टिप आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आपको इससे फायदा हो। जब आप लिपस्टिक लगाकर फारिग हों तो आपने लेना है टैल्कम पाउडर। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने अपने लिप्स पर हल्का हल्का सा लगाना है। टैल्कम पाउडर इसकी सारी चिकनाहट को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और लिपस्टिक को जल्दी उतरने नहीं देता। आपने लिपस्टिक लगाने के बाद टैल्कम पाउडर को ऊपर से साफ कर दें किसी कपड़े या फिर स्पंज के साथ, तो पाउडर ऊपर से साफ हो जाएगा। और इसके बाद जब आप लिपस्टिक को खुद उतारेंगे तो ही उतरेगी, वरना ये खुद से रिमूव नहीं होगी। अब मैं आपको लिपस्टिक को रिमूव करने की भी छोटी सी टिप बता देती हूँ। अगर तो आपके पास मेकअप रिमूवर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने लेनी है वैसलीन। इसकी थोड़ी सी मिकदार को आपने लिप्स पर लगाकर रब करना है और फिर किसी साफ और नरम कपड़े से इसको साफ कर दें। आप देखेंगे कि आपकी लिपस्टिक बगैर किसी टेंशन के साफ हो जाएगी। तो है ना ये दोनों कमाल की टिप्स। ये दोनों टिप्स मेरे आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये लहसुन छीलने से रिलेटेड है। आज मैं आपको लहसुन छीलने की ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप मिनटों में लहसुन को छील सकेंगे, बल्कि मिनटों में नहीं चंद सेकंड्स में। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की पकोड़ों वाली जाली। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। इसमें आपने साबुत लहसुन को रखना है और गैस स्टव की फ्लेम को ऑन करके इसको हीट दें। आपने ज्यादा हीट नहीं देनी, बस हल्की हल्की सी दें। आप देखना कि ये काला होना शुरू हो जाएगा, इसके छिलके जलेंगे। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि इसके जायके में फर्क आएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसके जायके में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा, बल्कि इसका जायका दोबाला हो जाएगा। बस आपने थोड़ी सी ही हीट इसको देनी है। इस पर आपका सिर्फ 1 मिनट या इससे भी कम लगेगा, मतलब आप चंद सेकंड्स में इसको हीट दे देंगे। अब मैं आपको इसका छिलका उतार कर दिखाती हूँ। आपने पहले लहसुन को चेक कर लेना है कि ये गर्म तो नहीं। अगर ये गर्म हुआ तो थोड़ी देर वेट कर लें और जब लहसुन ठंडा हो जाए फिर इसका छिलका उतारें ताकि इससे आपका हाथ न जल जाए। तो आप देख सकते हैं कि मिनटों में हम इसका छिलका उतार रहे हैं। इस पर बिल्कुल भी हमारी ज्यादा मेहनत नहीं लग रही और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है। आपके पास अगर पकोड़ों वाली जाली नहीं है तो आप इसकी जगह पर फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हीट देने के लिए। अब आप इसको पानी से वॉश करके इसको किसी भी खाने की चीज में इस्तेमाल करें। तो आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी लहसुन को छील लिया है। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी गुड़ को सेव करने से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम घर में ज्यादा मिकदार में गुड़ को लाकर सेव करते हैं। अक्सर गर्मियों में इसमें चींटियां पड़ जाती हैं और इस पर फंगस भी लग जाती है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका गुड़ फंगस लगने से और चींटियों से महफूज रहेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल। इसके पीस गुड़ के हिसाब से कर लें। आपने गुड़ के पीसेस को इसमें डालकर कवर कर लेना है ताकि गुड़ बाहर से नजर ना आए। जब आप इस तरीके से गुड़ को एल्युमिनियम फॉइल में कवर करेंगे तो आप देखना कि चींटियों को गुड़ की खुशबू नहीं आएगी और वो इसके साथ चिपकेंगी भी नहीं और ना ही इनको खराब करेंगी, बल्कि इससे दूर ही रहेंगी। एल्युमिनियम फॉइल की वजह से आपके गुड़ पर फंगस भी नहीं लगेगी। एयर टाइट जार में डालकर रखना है। एक बात का यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि एयर टाइट जार मुकम्मल खुश्क होना चाहिए, इसमें जरा सी भी नमी ना हो। अगर इसमें जरा सी भी नमी हुई तो आपका गुड़ खराब भी हो सकता है। इसलिए अपने एयर टाइट जार या फिर कंटेनर को पहले धोकर मुकम्मल खुश्क कर लें ताकि इसमें जरा बराबर भी नमी ना हो। अब आप इस जार को बंद करके जहाँ पर मर्जी रखें। अब आपका गुड़ चींटियों और फंगस से महफूज रहेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप।
ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी एप्पल से रिलेटेड है। जैसा कि सबको पता है कि एप्पल बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और वालिदैन की यही कोशिश रहती है कि उनके बच्चे एप्पल लाजमी खाएं। हम अक्सर बच्चों को स्कूल जाते वक्त बच्चों के लंच बॉक्स में भी एक एप्पल लाजमी रख कर देते हैं। अक्सर जब हम इनको काट कर देते हैं तो एप्पल में ना बहुत ज्यादा आयरन होता है, जिसकी वजह से ये काला पड़ जाता है। आज मैं आपको एप्पल काटने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपका एप्पल बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एप्पल को काट लेना है। आप बस ध्यान से देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर एप्पल काले हो जाएं तो बच्चे इसको खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। उनके नखरे तो आसमान से बातें कर रहे होते हैं। अगर आप इस तरीके से एप्पल को काट कर बच्चों को देंगे तो ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। मैंने एप्पल को काट लिया है। अगर ये हिलजुल भी जाए, मतलब इसके पीस अलग अलग भी हो जाएं, तो आप इसे इसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये फिर से ठीक हो जाएंगे। अब आप इस पर रबर बैंड लगाकर इसको बच्चों के लंच बॉक्स में रखें। अब ना तो ये एप्पल काला होगा और ना ही इसको खाने में बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपको भारी भरकम बिलों से महफूज रखेगी। आपने नोट किया होगा कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम घर में कपड़ों को लाजमी प्रेस करते हैं। जिनके घर में इस तरह की आयरन होती है उनको बिल बहुत ज्यादा आता है। घर में ज्यादातर 3 चीजों से बिल ज्यादा आता है। उनमें फ्रिज, आयरन और वाटर पंप वगैरह शामिल हैं। ये तीनों चीजें गर्मियों में ज्यादा चलती हैं। आज मैं आपको आयरन की वजह से जो बिल आता है उसका 50% कम बिल आएगा। मतलब आयरन की वजह से जो बिल आता था वो आधा आएगा। तो इसके लिए आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल। ये तो हम सबके किचन में मौजूद होता है। इसको हम आयरन करने वाली जगह पर बिछाएंगे और ऊपर से फिर एक और कपड़ा बिछा देंगे। एल्युमिनियम फॉइल में बहुत ज्यादा हीट होती है। इस पर जब आप कपड़े प्रेस करेंगे तो बहुत जल्द कपड़े प्रेस होंगे। मतलब जहां पर आप कपड़ों को प्रेस करने के लिए 20 मिनट लगाते थे, वहीं पर अब सिर्फ 10 मिनट में आपके कपड़े प्रेस हो जाएंगे। क्योंकि जब हम एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर कपड़ों को प्रेस करते हैं तो ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि नीचे से कपड़े खुद से ही प्रेस हो जाते हैं। जहां पर आपकी आयरन 20 मिनट चलती थी, वहीं पर अब सिर्फ 10 मिनट चलेगी। तो हुई ना इससे आपके बिल की बचत। अब तो लाजमी आपकी बिजली का बिल आधा हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।